दोस्तों, खाड़ी के दो ताकतवर मुल्क संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने अमेरिका को सीधे चेतावनी दे दी है कि गलती से भी ईरान पर हमला करने की हिमाकत मत करना। दूसरी तरफ ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। आईआरजीसी ने तीसरी लड़ाई की योजना तैयार कर ली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबल मंडेब स्ट्रेट को आग में झोंकने, इंटरनेट केबल्स काटने और खाड़ी के तेल प्लांट्स पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की धमकी दे दी है। ट्रंप इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग में घंटों तक बैठे हैं, बेटे की शादी रद्द कर दी है, गोल्फ छोड़ दिया है और अब बड़े हमले की तैयारी में भी हैं। ईरान ने यूएन में एनपीटी से बाहर निकलने का भी इशारा कर दिया है, यानी कि न्यूक्लियर बम बनाने का जो रास्ता है वो अब और भी साफ होगा। चाइना ने 100 से ज्यादा जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं, ताइवान को घेर लिया है और सबसे खतरनाक, ट्रंप की बेटी इवांका को मारने की भी एक साजिश पकड़ी गई है। पूरी खबर क्या है, बात करते हैं। पहली बड़ी खबर आज की देखिए, यूएई और सऊदी ने अमेरिका को एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान जंग को लेकर के ये चेतावनी दी है। खबर आपके सामने है। संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं, उनके सलाहकार ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर समझौता होने तक 50-50 की 50% की संभावना है कि बातचीत सफल हो जाएगी। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि किसी भी राजनीतिक समझौते में भविष्य के टकराव से बचने के लिए इस इलाके में अस्थिरता की मूल वजहों को जरूर सुलझाया जाना चाहिए। मामले से परिचित लोगों के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात भी सऊदी अरब और कतर के साथ मिलकर ट्रंप से आग्रह कर रहा है कि वो ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने से बचे, यानी कि अपना मिलिट्री ऑपरेशन टाल दें और इसके बजाय कूटनीति से यानी कि बातचीत को मौका दें। ये पहल खाड़ी देशों के बीच बढ़ती चिंताओं को भी दर्शा रही है कि नए सिरे से जो अगर जंग शुरू करता है ईरान, तो इसमें इन पर कितना खतरा होने वाला है। तेहरान की ओर से जवाबी कार्रवाई को भड़का भी सकता है और अर्थव्यवस्था को उथल पुथल में भी डाल सकता है। यानी कि यूएई और सऊदी दोनों ने ही अमेरिका को कह दिया है कि गलती से भी ईरान पर इस वक्त अटैक करने के बारे में सोचना भी मत नहीं। अब दूसरी बड़ी खबर देखिए कि ईरान ने अपना जो एयर स्पेस है उसको भी बंद कर दिया है और बड़े हमले की बात कह दी है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक आईआरजीसी का ये कहना है कि ईरान की सेना आने वाले घंटों में अमेरिका के साथ फिर से एक युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रही है और उसने अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक एक तरीके से निशाना बनाने के लिए एक नई यानी कि तीसरी लड़ाई की जो प्लानिंग है उसको तैयार कर लिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है उनके मुताबिक कि ट्रंप भी बड़े नए हमलों को अंतिम हरी झंडी देने की ओर झुकाव रखते हैं, यानी कि वो भी ईरान पर नए मिलिट्री ऑपरेशन को तैयार करने की जो प्लानिंग है उसको कर रहे हैं और बशर्ते अगले 24 घंटे में कुछ ऐसा ना हो जाए। ईरान के गालिबाफ के करीबी सूत्र का कहना है कि आईआरजीसी द्वारा घोषित ईरान की तीसरी लड़ाई की जो योजना है उसके तहत बाबल मंडेब स्ट्रेट को आग के जरिए बंद कर दिया जाएगा, यानी कि वहां गोलीबारी शुरू हो सकती है, मिसाइल अटैक हो सकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे जितनी भी सबमरीन इंटरनेट केबल्स हैं उसको भी ईरान निष्क्रिय कर देगा, यानी कि उन पर भी खतरा आ जाएगा और ये कदम अमेरिका के उन आगामी हमलों के तत्काल जवाब में उठाया जाएगा जिन्हें ईरान ने इस हफ्ते के लिए बताया भी है कि ये अगर अमेरिका हमला करता है तो हम इसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। सूत्र ने आगे बताया है कि ईरान अगली पीढ़ी की मिसाइलें और ड्रोन से भी जवाबी कार्रवाई करेगा, यानी कि इस बार ईरान नई मिसाइल और नए ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा जिनके जरिए मिडिल ईस्ट के ऊर्जा के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर भी रोजाना सैकड़ों हमले किए जाएंगे। सूत्र ने यह भी कहा है कि अमेरिका और इजराइल रूसी रूलेट जैसा खेल खेल रहे हैं जिसका नतीजा वैश्विक अर्थव्यवस्था को पतन और गैस की कीमतों में बहुत बड़ा उछाल के तौर पर लेकर आएगा। अगली बड़ी खबर देखिए, अब ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप ने अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात करी है क्योंकि वो ईरान पर नए हमलों पर अब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने अभी इस वीकेंड के लिए अपने ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब के दौरे को भी रद्द कर दिया है और अपने बेटे की शादी में शामिल होने का जो उनका कार्यक्रम था वो भी ऑफिशियली रद्द कर दिया है। उन्होंने इसके पीछे सरकार से संबंधित परिस्थितियों और इस समय को बहुत जरूरी बताया है और पूरे 3 दिन के वीकेंड के दौरान व्हाइट हाउस में रहने का ही फैसला किया है। तुलसी गबार्ड ने भी नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रंप अब इस पर बहुत ही गंभीरता से सोच रहे हैं, ईरान पर अपनी नई सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर बातचीत में सुधार नहीं होता है तो हमारा अगला जो कदम होगा वो क्या होगा। हालांकि अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ट्रंप ने युद्ध फिर से शुरू करने का फैसला कर लिया है पूरी तरीके से। एक अमेरिकी अधिकारी ने इन बातचीत को बहुत मुश्किल भी बताया है जिसमें मसौदा हर दिन इधर उधर होते और कोई खास प्रगति नहीं हुई, यानी कि जो बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच चल रही है उसमें कोई ऐसी खास
बातचीत पर रजामंदी नहीं बन पाई और इसीलिए अब ईरान की ओर से भी सैन्य कार्रवाई शुरू करने को लेकर बातें कही जा रही है और अमेरिका भी अब इस पर विचार कर रहा है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने यूएन में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। परमाणु अप्रसार संधि से बाहर होने के ईरान ने संकेत दे दिए हैं। अमेरिका के दोहरे चेहरे का जिक्र करते हुए ईरान ने कहा है कि एनपीटी ध्वस्त होने वाली है, जिसका मतलब है कि फिर ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब आ जाएगा और सभी दायरे तोड़ भी देगा। ईरान के यूएन मिशन की तरफ से इसको लेकर पोस्ट किया गया है। अमेरिका की अत्यधिक मांगों ने एनपीटी को पतन की ओर धकेल दिया है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की बाधा डालने वाली नीतियों की वजह से एनपीटी समीक्षा सम्मेलन लगातार तीसरी बार विफल रहा और ईरान ने इसको लेकर चेतावनी दी है कि परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए बिना एनपीटी के लिए किसी भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, यानी कि अब इसको लेकर भी खतरा बढ़ गया है। अब एक और बड़ी खबर यह है कि चाइना ने करीब 100 जंगी जहाज यानी कि नेवल वेसल समंदर में उतार दिए हैं। ट्रंप चाइना के आगे इस वक्त घुटने टेक चुके हैं और ये नया मोर्चा जो है वो ताइवान में खुल रहा है। ताइवान का कहना है कि चाइना ने येलो सी से लेकर के दक्षिण चीनी सागर तक फैले जल क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा जहाज तैनात किए हैं, जिनमें नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाज भी शामिल हैं। ईरान जंग में अमेरिका इतनी बुरी तरीके से फंस गया है कि अब वो ताइवान को भी नहीं बचा पाएगा। इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह तो यह है कि ईरान के ताबड़तोड़ हमले, ईरान के हमलों की वजह से अमेरिका के कई हथियार खत्म हो गए हैं और लिमिटेड हथियारों को अमेरिका अगले हमलों के लिए बचा रहा है, जिस वजह से ताइवान को जो वो मिलिट्री सपोर्ट कर रहा था वो अभी उसने रोका हुआ है। दूसरी वजह कि चाइना इस वक्त रौद्र रूप में है। ट्रंप जब चाइना गए तो जिनपिंग ने सीधे इस बात को कहा कि ताइवान में नाक घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका को ये बात पता है कि चाइना ईरान को जरूरी सपोर्ट देता है और मिलिट्री या फिर टेक्निकल। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चाइना और अमेरिका में शायद इस बात को लेकर सहमति बनी हो कि अमेरिका ताइवान में नहीं घुसेगा और चाइना ईरान में। ट्रंप के चाइना यात्रा से वापस आते ही अमेरिका को घुटने टेकने पड़ गए हैं। ताइवान को घेरना चाइना ने शुरू भी कर दिया है और अब ईरान की मदद चाइना छुपकर अपनी कंपनियों के जरिए कर रहा है। ताइवान के सुरक्षा प्रमुख ने कहा है कि चाइना ने येलो सागर से लेकर के दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत तक फैले इस जल क्षेत्र में 100 से ज्यादा नौसेना, कोस्ट गार्ड और बाकी जहाज तैनात कर दिए हैं, जो बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर दोस्तों ये है कि ईरान की नौसेना ने दावा किया है कि 24 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनकी अनुमति से 25 जहाज वहां से गुजर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के गुजरने वाले जहाजों की जो संख्या है वो अब लगातार बदल रही है। युद्ध और तनाव की वजह से ट्रैफिक सामान्य स्तर से काफी नीचे है। आईआरजीसी ने शुक्रवार को दावा किया था कि उनके 26 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं, यानी अभी लगातार 2 दिनों से ट्रैफिक लगभग 25 से 26 जहाज प्रतिदिन के आसपास बना हुआ है, जबकि सामान्य समय में ये जो नंबर था वो 100 से भी ज्यादा रहता था, जो अब काफी कम हो गया है। अब एक और बड़ी खबर देखिए, ईरान के जंगी ऐलान के बाद इजराइल में भी अचानक एक एयरक्राफ्ट घुस गया है, जिसके बाद इजराइल में युद्ध के सायरन बजे हैं और कई जगह पर धमाके भी सुनाई दिए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उत्तरी इजराइल में एक दुश्मन विमान घुस आया, जिसके बाद कई इलाकों में हवाई हमले के सायरन बजाए गए हैं और एयर डिफेंस भी एक्टिव करना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि संदिग्ध विमान किरायत शामुना और रोश हानिकरा इलाके के ऊपर देखा गया है और ये दोनों इलाके दक्षिणी लेबनान सीमा के पास स्थित हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि विमान की घुसपैठ के बाद एयर डिफेंस अलर्ट है, सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है और फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि ये ड्रोन था या कोई दूसरा विमान था, लेकिन इसके बाद जगह जगह अलर्ट हो गया है, सायरन बजने लगे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का इसमें नाम आ रहा है कि उनके आईआरजीसी के एक प्रशिक्षित कमांडर ने इवांका को टारगेट बनाया था। न्यूयॉर्क पोस्ट ने इसको लेकर रिपोर्ट छापी है और उसके मुताबिक आईआरजीसी के मोहम्मद बाकर सार दाऊद अल सादी ने इवांका को मारने की कसम खाई थी और उसके पास इवांका के फ्लोरिडा जो उनका घर है खाका, उसका पूरा ब्यौरा उनके पास था। रिपोर्ट के मुताबिक इराकी नागरिक अल सादी ट्रंप परिवार को निशाना बनाकर ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। कासिम सुलेमानी की 6 साल पहले बगदाद में अमेरिकी हमले में मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि अल सादी सुलेमानी को अपना गुरु मानता था और ये उसी का बदला था। फिलहाल एक और बड़ी खबर कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त आसिम मुनीर तेहरान में पहुंच चुके हैं और ईरान के नेताओं से बात कर रहे हैं, ईरान के लीडर से बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये ईरान को सीज फायर की टेबल तक लाने की और उसको मनाने की आखिरी कोशिश है आसिम मुनीर की। और इसी मुलाकात के बाद कालीबाफ का एक सख्त ऐलान भी है कि हम अपने देश और राष्ट्र के अधिकारों पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। सेना शांति का मूल्य सबसे ज्यादा समझती है, लेकिन जब बात अपने वतन की इज्जत और हकों पर आ जाती है तो हमारे सैनिक कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये ईरान ने कह दिया। और ये भी कहा है कि किसी भी ताकत
को इन्हें कुचलने हम नहीं देने वाले हैं। यानी कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान से आसिम मुनीर जब तेहरान पहुंचे हैं तो भी इतनी खास कोई बात नहीं बन पाई है। तो लगातार दोस्तों अब इस युद्ध का जो मोर्चा है वो बड़ा होता जा रहा है। खाड़ी के दो ताकतवर देश इस वक्त यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों ही अमेरिका के खिलाफ उतर चुके हैं, ईरान के साथ आ गए हैं कि गलती से भी ईरान पर हमला करने की हिमाकत मत करना। दूसरी तरफ ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, यानी कि किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी है। आईआरजीसी ने तीसरी लड़ाई की योजना तैयार कर ली है और कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबल मंदेब स्ट्रेट को आग में झोंकने और इंटरनेट केबल्स काटने और खाड़ी के तेल प्लांट्स पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन हमलों की हम धमकी दे रहे हैं कि हम अगर युद्ध शुरू होता है तो इसको निशाना बनाएंगे। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इन 10 अपडेट्स में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।